प्रिय श्रद्धालु, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस सुंदरकांड के दोहे, चौपाइयाँ, मूल पाठ एवं हिंदी अर्थ सहित। यह पश्चिम विश्राम में सभा की शीश, त्याग विभीषण को कियो मिलो आय जगदीश। वहाँ निशाचर रहे सशंका, जब ते जार गए कपिलंका। निज निज ग्रह सब करे विचारा, नहीं निश्चर कुल केल उबारा। वहाँ लंका में सब राक्षस डरते हैं। जब से महावीर लंका चला गए अथवा जब हनुमान महावेग से लंका जला गए और कुछ न बन पड़ा, इससे संदेह में रहते हैं। अपने अपने घर में रावण के डर से सब विचार करते हैं कि राक्षसों के कुल का अब उद्धार नहीं है। जास दूत बल वरण न जाई, ते आए पुर कवन भलाई। दूतन सौसुन पुरजन बानी, मंदोदरी हृदय अकुलानी। जिनके दूत का बल बढ़ना नहीं जाता, उनके नगर में आने से क्या भलाई होगी, अर्थात महा अनर्थ होगा। क्योंकि जब दूत ऐसा है तो राजा कैसे होंगे। यह पूर्ववासियों की वाणी दूतियों से सुनकर मंदोदरी मन में अत्यंत व्याकुल हुई। रस जोर कर पतिपद लागी, बोली बचन नीत रस पागी। कंत कर्ष हरिशन पर हरऊ हरई, हरऊ मोर कहा अतीत ये धरऊ। एकांत में हाथ जोड़कर पति के चरण छूकर नीति के रस में सनी हुई वाणी कहने लगी, अथवा रसी के स्थान में रही कर जोर का यह अर्थ है। रावण ज्ञाता था और इसने चरण पकड़ जोर से रोक दिया और बोली वचन, अर्थात तुम बचोगे नहीं, क्योंकि तुम नीति युक्त नहीं हो, अथवा नीति युक्त न होने से बच न पागी, तुम्हारी पगड़ी न बचेगी। हे स्वामी, भगवान से शत्रुता त्याग दो और मेरा कहना जो हितकारी है सो मन में धरो। समझस जास दूत की करनी, श्रवण गर्भ रजनी चर घरनी। ताश नार ने सचिव बुलाई, पठो कंत जो चाहो भलाई। जिसके दूत की करनी श्रवण करके राक्षसियों के गर्भ गिर जाते हैं, हे कांत, जो भलाई चाहो तो अपने मंत्री को बुलाकर उनकी स्त्री को उनके पास भिजवा दो। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समाई। सुनो नाथ सीता बिन दीने, हित न तुम्हार शंभु अज कीने। तुम्हारे कुल कमल को दुख देने के निमित्त जानकी शीतकाल की रात्रि के समान आई है। हे स्वामी, सुनो, बिना जानकी जी के दिए यदि शिव ब्रह्मा भी तुम्हारा भला चाहें तो ना होगा। अथवा सुनो न नते नहीं, अथ सीता विरुद्धि ने, अथ बिना ज्ञान दिए, हित न तुम्हार शंभु। शिवजी इतना होंगे जिन्होंने तुम्हें अजर किया है। राम बाण अगण सरिष, निकर निशाचर भेग। जब लग ग्रसत न तब लग, ये तन करो तज टेक। हनुमान जी के बाण सर्प के तुल्य है, राक्षस समय मेंढक के समान है। वे जब तक मेंढकों को न खाएं तब तक जानकी जी के न देने की टेक त्याग दो, अर्थात जानकी जी को दो और रघुनाथ जी से मिलने का यत्न करो। श्रवण सुनत सठ ताकर वाणी, बैसा जगत विदित अभिमानी। समय स्वभाव नारी कर साचा, मंगलमय वह मन अति काचा। जगत में जिसका अभिमान प्रकट है वह मूर्ख रावण उसकी वाणी सुनकर हंसा और बोला, स्त्री का भयुक्त स्वभाव है, यह बात सत्य है। उसे मंगल भय प्रतीत होता है, क्योंकि उसका मन बहुत कच्चा होता है।
जो आवे मर कटकट काई, जिये बिचारे निश्चर खाई, कंपे लोक अप जाके त्रासा, तासुनार शबीत बढ़ासा। जो बंदरों का कटक आवेगा तो हम बेचारे राक्षस उन्हें खाकर जिएंगे, लोकपाल जिसके देखने से ही कांप जाते हैं उसकी स्त्री डरे, यह बड़ी हंसी की बात है। अस्कर बेहस्ताय और लाई, चले सभा ममता अधिकाई, मंदोदरी हृदय कर चीता, भयो कंत पर विधि विपरीता। यह कहकर हंसते हुए उसे हृदय से लगाकर बड़े अहंकार से सभा को चला। मंदोदरी ने मन में विचार किया कि अब स्वामी पर विधाता विपरीत हो गया है, क्योंकि दीपक के बुझने की गंध, सुहृदों के बाग, अरुंधति, तारा, ये तीन वस्तु गतायुष पुरुष सूंघते सुनते देखते नहीं। यथाई दीप निर्वाण गंधम चा सुहृद वाक्य मरुंधीति, न जिघ्रंती न श्रवंती न पश्यंती गतायुपार। बैठे सभा खबर अस पाई, सिंधु पार सेना सब आई, पूछे सचिव उचित मत कहो, ते सब हंसे मौन कर रहे हो। तब रावण सभा में जा बैठा तो खबर पाई कि समुद्र के पार सेना आ गई। मंत्रियों ने से पूछा कि उचित मत कहो, तुम्हारी इसमें क्या सम्मति है। वे सब हंसे कि इसमें मौन ही उत्तर है। यहाँ से क्षेपक कथा प्रारंभ होती है, श्रवण कीजिएगा। सुन घट सुत बोला अहंकारी, को है त्रिभुवन सरस हमारी, जो सन्मुख शक नयन मिलाई, अस्क चला विवश औघाई। यह सुनकर अहंकारी कुंभकर्ण रावण की सभा में कहने लगा, त्रिलोकी में हमारे समान कौन है जो सामने आकर नयन मिला सके। ऐसा कहते कहते औघाई सोने को चला गया। तब सक्रोध बोला अति काया, आयुष मोह दे कर दाया, अभी छित नर हरि बिन करहूँ, और मंत्र का बहु उच्चरण। तब अतिकाय राक्षस क्रोध कर बोला, हे रावण, आप कृपा कर मुझे आज्ञा दीजिए, अभी सब पृथ्वी मनुष्य बानरहीन कर दूँ और सारी बातें आपसे क्या कहूँ। काम रूप बोला घन नादा, मम प्रभाव जग जानत ज्यादा, विद हरिहर बस किए जुझारू, नरवानर हित कौन चारू। तब काम रूपी मेघनाथ बोला, मेरा प्रताप सारा जगत जानता है कि मैंने बड़े लड़ने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपने बस में कर लिया, फिर नरवानर की तो बात ही क्या है। कुंभ निभुम्ब दम्भ छलकारी, बोले विमता विदित हमारी, कृपा दृष्टि सब लोग निहारे, देखत उच्चासन बैठारे। यह सुनकर कुंभकर्ण के बेटे महाछली पाखंडी कुंभ और निकुंभ बोले कि हमारी प्रभु ताई सब जानते हैं, सब देवता हमारी कृपा दृष्टि की इच्छा करते हैं, देखते ही ऊंचे आसन पर बैठाते हैं। भोजन हित कई अत्यन पाई, हम काहू कर छुआ न खाई, डांटत बोल सके नहीं को, कपिवान संबन न को। भोजन के निमित्त उसको क्या क्या कहना, हम किसी दूसरे का छुआ नहीं खाते, हमारी डांट से कोई भी नहीं बोल सकता, हम बानर और मनुष्यों को कुछ भी नहीं गिनते। मत्सर रूप अकंपन कई, हमें जियत अस कोशिय लई, कहो उपाय करो अब सोई, नरवानर जय बचन कोई। यह वार्ता सुन अहंकार रूप अकंपन बोला, हमारे जीते जानकी जी को कौन ले जा सकता है, अब जो कहो वही उपाय करे जिससे कोई मनुष्य न बचे। अपर कथा कही एको लोभी, तब भास लोभी, जो आवे अग्निमित करोगी, दारों खाए अरे जोड़ी। फिर और कथा कहने की क्या, लोभ दिलाने की आवश्यकता क्या है। यह बात सुनकर लोभी महोदर बोला, जो अनगिनत करोड़ों बानर आवे तो भी मैं उन्हें खा डालूंगा, तब मेरी झोली भरेगी। तो कपि सहस लाख के लेके, जे है भूमि नाग हम देखे। आगे क्षेपक कथा को बढ़ाते हुए कहते हैं, बोला तब दुर्मुख पाखंडी, छलकर हरियाण दो दंडी,
फिर हजार और लाख वानर किस लेखे में हमारे देखने में तो सर्प भी पृथ्वी में घुस जाते हैं, वह हमारे देखते ही नाग के समान भूमि में घुस जाएंगे। यह वार्ता सुन पाखंडी दुर्मुख बोला, कहो तो दोनों तपस्वियों को छल करके हरलाओ। जो चाहो सो कीनो पाछे पद मकराक्ष कपट बपु काछे विपुल विप्र जी में बर आनी भूषण बन को सके न जानी। पीछे जो चाहे सो करना सुनकर कपटी मक्षराक्ष बोला, हम विप्र रूप धरकर कि कोई जान न सके बहुत विप्रों को जुमाना। तिनके छल से राम को प्रभु तय लेख बुलाए, धर बांधे लावे यहाँ के सो कहूँ उपाय। हे स्वामी, उनके छल से राम को बुला लेंगे और फिर उसे बांधकर तुम्हारे पास ले आवेंगे, कहो यह कैसा उपाय है। क्षेपक कथा यहाँ समाप्त होती है। जिते उसुरासुर तब श्रम नाही, नरवानर के लेखे माही। जब आपने सुर असुरों को जीत लिया तब श्रम नहीं हुआ, तब नरवानर किस लेखे में है, ये तो है ही क्या। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राजधर्म तनु तीन कर बेगही नाश। जो मंत्री भय से प्यारी वाणी बोले तो राज्य का नाश हो जाए, वैद्य भय से अथवा किसी लोक की आशा से प्रिय वाणी बोले तो शरीर का नाश हो जाए, गुरु भय व आशय से प्रिय बोले तो धर्म का नाश हो जाए। तात्पर्य यह है कि मंत्री के ठकुर संहाती कहने से नीति बिगड़कर राज्य का नाश होता है। रोगी के कुपथ्य मांगने पर वैद्य लोग अथवा भय से उसे दे दें तो शरीर का नाश होता है, और यदि गुरु लोभ व भय से शिष्यों को अधर्म से न रोकें तो धर्म का नाश होता है। सोई रावण कहे बनी सहाई, यस्तुत करें सुनाए सुनाई। अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीश तैन आवा। वही साय रावण को आकर बनी है कि मंत्री भय से सुना सुनाकर स्तुति करते हैं। समय जानकर विभीषण आया और भाई के चरणों में सिर लगाया। पुण्य सिर नाय बैठ निज आसन, बोला बचन पाए अनुशासन। जो कृपाल पूछे मोय बाता, मोती अनुरूप कहो मैं ताता। फिर सिर नवाकर आसन पर बैठा। रावण की आज्ञा हुई कि तुम्हारी इसमें क्या सम्मति है। तब आज्ञा पाकर विभीषण बोला, हे कृपालु भाई, जो मुझसे यह बात आप पूछते हो तो अपनी मति के अनुसार मैं कहता हूँ। जो आपन चाहो कल्याणा, स्वे सुमति शुभ गति सुकुनाना। तो पर नार लीलार गुसाई, तजो चौथ जन बाकी नाई। जो अपना भला स्वे सुमति और अनेक सुख चाहो तो हे गुसाई, पराई स्त्री का सुख भादों की चौथ चंद्रमा की नाई त्याग दो। जैसे उस दिन चंद्रमा को देखने से कलंक लगता है, उसी प्रकार पराई स्त्री का मुख देखने से कलंक लगता है। मुख देखना तो क्या, माथ देखना भी बुरा है। चौथ के चंद्र की माथ से 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह सृष्ट है नहीं कोई। गुण सागर नागर नर जोगू, अल्प लोभ बल कहे न को। चाहे 14 भुवन का एक पति हो, परंतु जीव मात्र से द्रोह करने से कोई नहीं रह सकता, अथवा 14 भुवन के स्वामी से कोई एक प्राणी द्रोह नहीं कर सकता। जो मनुष्य गुणों का समुद्र अति चतुर हो, थोड़े से भी लोभ से कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ न रखे पंथ, सब परिहर रघुवीर पद भजऊ सदग्रंथ। हे नाथ, काम क्रोध मद लोभ ये सब नरक के मार्ग है। इन सब को छोड़कर रघुनाथ जी के चरणों को भजो, यह सदग्रंथ कहते हैं। तात राम ने नरभूपाला, भुवनेश्वर काल ओंकर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनामि अनंता। हे तात, रघुनाथ जी कोई मनुष्य राजा नहीं है, वे भुवनों के ईश्वर और काल के भी काल हैं। ब्रह्म हैं, रोग रहित हैं, जन्म रहित हैं, ऐश्वर्यवान हैं,
विश्व में व्यापक है, अजित है, आदि रहित तथा अंत रहित, जो ऐसे है तो शरीर क्यों वर्ण किया। उस पर कहते हैं बौद्धुधैन देव हितकारी, कृपा सिंधुमान स्तनधारी, जनरंजन भंजन फल कल्पराता, वेद धर्म रक्षक योगदाता। पृथ्वी विप्र धैनों और देवताओं से हित करने के निमित्त कृपा सागर ने मनुष्य का शरीर धारण किया है। भक्तों को आनंददायक, दुष्टों के मारने वाले, देवताओं के और वेद धर्म के रक्षा करने वाले, काय बैर तज नाइये माथा, प्रणतारत भंजन रघुनाथा, देवनाथ प्रभु कह वैदेही, राम बिन हेतु सुने। बैर छोड़कर रघुनाथ जी को माथा नवाओ। महाराज श्री रामचंद्र जी दीनों के दुख दूर करने वाले हैं। हे नाथ प्रभु को जानकारी दे दो, वे बिना ही कारण स्नेह करते हैं, उनका भजन करो। जो कहो हमने बड़े पाप किए हैं, क्यों कर शरण में जाएं तो कहते हैं कि शरण गए प्रभु ताय न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अजय लागा, जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रकट समुझ जिय रावण। शरण में गए पर तो प्रभु ने उसे भी नहीं त्यागा, जिसे संसार से दोह करने का पातक लग चुका है। हे भ्राता रावण, जिसका नाम तीनों तापों को दूर करने वाला है, वे ही प्रभु प्रकट हैं। ऐसे में जी में विचार कर देखो। बार बार पद लागऊं, विनय करऊं दशीस, परिहर मान मोह मदो मनो कौशलाधीश। हे रावण, मैं बारंबार तुम्हारे चरणों में पढ़कर विनय करता हूँ और मान मोह मद को त्याग कर रघुनाथ जी का भजन करो। यह बात कुछ मैं अपनी ओर से नहीं कहता हूँ, किंतु मुनि पुलस्त निज शिष्य सन कह पठई, यह बात तुरंत सुमे तुम सन कही, पाए स्वता। ये भाई पुलस्त ऋषि ने अपने शिष्य से यह बात केला भेजी थी, वही समय पाकर मैंने तुमसे कही है, इस कारण जानकी जी को दे दो। मालवंत अति सचिव सयाना, तास वचन सुन अति सुखमाना, तात अनुतम नीत विभूषण, और धरो जो कहत विभीषण। मालवंत एक वृद्ध मंत्री था, उसने यह विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और बोला, हे महाराज, आपका भाई नीति का गहना है, अतः जो विभीषण कहता है उसे हृदय में धारण करो। रिपुत कर्ष कथ सट दो, दूर न करो, यहाँ ते को मालवंत ग्रह गये बहोरी, कहा विभीषण तुम कर दो। तब रावण रिसाकर बोला, ये दोनों मूर्ख हैं, शत्रु की बड़ाई करते हैं, कोई इन दोनों को यहाँ से निकाल दो। मालवंत तो यह बात सुनकर घर चला गया। विभीषण फिर हाथ जोड़कर बोला, सुमति कुमति सब के ओर नहीं, नाथ पुराण निगम अस कहीं, जहाँ सुमतिता संपत नाना, जहाँ कुमति तय विपति नाना। हे नाथ, सुमति कुमति सबके हृदय में बसती है, ऐसा पुराण शास्त्र कहते हैं। जहाँ सुमति होती है वहाँ अनेक प्रकार की संपत्ति होती है, जहाँ कुमति है वहाँ विपत्ति होती है। तब और कुमत वशी विपरीता, हित नित मानत रिपु प्रीति, काल रात्रि निश्चर कुल के सीता पर प्रीत गंजली। तुम्हारे हृदय में कुमति वशी है, जो विपरीत समझते हो कि हित को अहित और शत्रु को मित्र मानते हो, अथवा प्रीत करने वाले को शत्रु मानते हो, अथवा मुझे प्रीत करने वाले को शत्रु मानते हो। राक्षसों के कुल की काल रात्रि है, जिस सीता पर तुम्हारी बहुत प्रीत। तात चरण गए मागऊं, राखऊं मोर दुलार, सीता देव राम कहे अतीत होए तुम्हारे। ये भ्राता, मैं चरण पकड़कर आपसे मांगता हूँ कि मेरा प्यार मानकर जानकी जी को रघुनाथ जी को दे दो, तुम्हारा अत्यंत कल्याण हुआ। बुध पुराण श्रुत सम्मत वाणी, कही विभीषण नीत वखानी, सुनत दशान अनूठा ऋषाई, अंत मृत्यु निकट आवाई। विभीषण ने पंडितों की सम्मत पुराण और वेद से मिली हुई वाणी नीति बखान कर कही। सुनते ही रावण बड़े क्रोध से उठकर बोला,
मूर्ख, तेरी मृत्यु अब निकट आ गई है। जिय सदा शट मोर जियावा, रिपुकर पक्ष मूर्ते भावा, कस न खलस को जग माही, भुजबल में जीता जे नाही। हे मूर्ख, सदा तू मेरे जिलाने से जीता है, आज तुझे शत्रु का पक्ष अच्छा लगा। मूर्ख, बता जगत में ऐसा कौन है जिससे मैंने भुजाओं के बल से न जीता हो। मम पूर्वश तप पर प्रीति, शट मिल जाए तनय गौ नीति, अस्कय कीने शरण प्रहारा, गए पदवार बारा। हमारे नगर में रहकर तपस्वियों पर प्रीति करता है। मूर्ख जा, उन्हीं से मिल, यह नीति नहीं। यह कहकर रावण ने विभीषण के चरण प्रहार किया। तब विभीषण ने बारंबार भाई के चरण पकड़े। उमा संत की यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई, तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। शिव जी बोले, हे पार्वती, संत की यही बड़ाई है जो मंद करते ही भलाई करे। विभीषण ने कहा, तुम पिता के सदृश हो, अच्छा किया जो मुझे मारा, पर हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी का भजन करने से ही तुम्हारा हित होगा। सचिव संग लेऊ नौपत गयू, समय सुनाए कहत अस भयू। विभीषण मंत्री को साथ ले आकाश मार्ग में गया और सबको सुनाकर यह बात कही। राम सत्य संकल्प प्रभु, सवा काल वस्तुर, मैं रघुवीर शरण हूँ, जाओ देव जन को। रघुनाथ जी का राक्षसों के मारने का सत्य संकल्प है, उसके अनुसार तेरी सभा कालवश हो रही है और मैं अब रघुनाथ जी की शरण जाता हूँ, मुझे कुछ दोष नहीं देना। अस कह चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब निश्चय तब ही। साधु अवज्ञा तुरत वाणी, कर कल्याण अखिल की रानी। यूं कहकर जब ही विभीषण चला कि तभी राक्षस आयुहीन हो गए। शिव जी बोले, हे पार्वती, साधु महात्मा का निरादर तत्काल संपूर्ण कल्याण का नाश कर देता है। रावण जब विभीषण त्यागा, भयो विभव बिन तब अभागा, चले हर्ष रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन। रावण ने जब ही विभीषण को त्याग दिया, तभी वह ऐश्वर्य के बिना अभागा हो गया। विभीषण प्रसन्न होकर रघुनाथ जी के पास मन में अनेक मनोरथ करता हुआ चला। देखो जाए चरण जल जाता, अरुण सुखदाता, जे पद पर स्तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावन। आज वह लाल कमल से कोमल से उनको सुख देने वाले चरणों को मैं देखूंगा, जिन चरणों को छूकर ऋषि पत्नी तर गई, दंडक बन पवित्र हो गया। जे पद जनक सुताउर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये, हर ओर शर सरोज पद उज्जयी, और भाग्य में देखो तेई। जो पद जानकी जी ने हृदय में धारण किए हैं और कपट के मृग के पीछे जो चरण चले, यदि रघुनाथ जी शरण न रखे तो जानकी जी की तरह मैं दूर बैठे ध्यान करूँगा। और जो मैं कहूँ कि कपटी हूँ, तो जैसा मृग का कपट न विचार उसके संग गए, वैसे ही मेरे अवगुण पर दृष्टि न करेंगे। शिव जी के हृदय सरोवर में जो पद कमल होकर रहते हैं, मैं उन्हें आँखों से देखूँगा। आहो मेरे परम भाग्य है, जिनका गुरु ध्यान करें उन्हीं का चेले को भी ध्यान करना योग्य है। जिन पायन के पादुका, भरत रहे मन लाए, सो पद आज विलोक हूँ, इन नैनन अब जाए। जिन चरणों की पादुका में भरत जी ने मन लगा रखा है, जिन्होंने ऐश्वर्य का मद भरत जी को ना होने दिया, आज वे ही पद इन नेत्रों से जाकर देखूंगा, फिर मुझे भी कोई ऐश्वर्य मद बाधा न करेगा। यह विधि करत सप्रेम विचारा, आयु शपथ सिंधु के पारा, कपिल विभीषण आवत देखा, जान को
इस प्रकार प्रेम पूर्वक विचार करता शीघ्र समुद्र के पार हो आया, अथवा जो इस प्रकार विचार करता है भाई शीघ्र समुद्र से पार हो जाता है। कपियों ने विभीषण को आता देखकर जाना कि यह कोई शत्रु का विशेष दूत है। ताय राख कपीश पे आए, सब आचार्य सब ताय सुनाए, कई सुग्रीव सुनो रघुराई, आवा मिलंद शानन भाई। बानर से वहाँ ही रखकर सुग्रीव के पास आए और उन्हें सब समाचार सुनाया। सुग्रीव बोले, सुनिए रघुनाथ जी, दशानन का भाई मिलने आया है। कहे प्रभु सका बूझिए कहा, कहो कपीश सुनिए नर नहा, जान न जाए निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। तब रघुनाथ जी बोले, इसमें तुम्हारी क्या सम्मति है? तब सुग्रीव जी बोले, सुनो महाराज, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती, यह काम रूपी यथेच्छाचारी न जाने यहाँ क्यों आया है। वेद हमार लैनसट आवा, राखिए बाद मोयस भावा, सखा नीति तुमने विचारी, मम शरणागत वयारी। आपका भेद मिलना कठिन है, परंतु यह हमारा भेद लेने को आया है। मेरी सम्मति में तो यह आता है कि इसे बांध लो। रघुनाथ जी बोले, हे सखा, तुमने नीति श्रेष्ठ विचारी है, परंतु इसके प्रतिकूल मेरी एक प्रतिज्ञा है कि जो शरण में आता है उसका भय दूर करता हूँ। सुन प्रभु वचन हर्षन माना, शरणागत वत्सल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर महावीर जी प्रसन्न हुए कि भगवान शरणागत वत्सल है। जैसे गाय बछड़े का शरीर चाटकर निर्मल कर देते हैं, उसी प्रकार रघुनाथ जी भक्तों के पाप काट निर्मल कर देते। शरणागत कहे जे तजय निज अनिहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिनय लोग था। जो अपना अहित विचार कर शरणागत को त्याग देते हैं, वे मनुष्य पापी और निकम्मे हैं, उनको देखने से भी पाप लगता है। कोट विप्रवद लागय जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू, सन्मुख मोह जीव मोह जवही, जन्म कोट अग्ना सौतवही। करोड़ों विप्रों का वध जिसको लगा हो, उसे भी शरण में आने से मैं नहीं त्यागता। जब ही जीव मेरे सम्मुख होता है, तभी मैं उसके कोट जन्म के पाप नष्ट कर देता। पापवंत कर सहिष्णु बाहु, भजन मूर्ते भाव न काहू, जो पर दुष्ट हृदय सो हुई मोरे सन्मुख आऊ। पापियों का सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उनको कम प्यारा नहीं लगता। जो वह दुष्ट होगा तो मेरे सन्मुख कैसे आएगा। निर्मल मन जन सोई मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा, भेद लैन पटवा दशा तदप गचु बयान कपीसा। जो मनुष्य निर्मल स्वभाव वाले हैं, वे ही मुझे प्राप्त होते हैं। मुझे कपट छल छिद्र नहीं आता। ये सुनी राम ने हमारा भेद लेने को भेजा है, तो भी कोई भय और हानि नहीं। जग में सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनय निमिषमय तेते, जो सबित आया शरणाई, राखूं ताय प्राण की नहीं। हे सखा, जगत में जितने राक्षस हैं, लक्ष्मण जी एक पल में सबको मार सकते हैं, और जो डरकर मेरी शरण में आया है, तो मैं इसे प्राण के समान रखूंगा। उमय भांति ते आनहु, हंसकर कृपा निकेत, जय कृपाल कर कपि चले, अंगदादि मोह। डर कर आया है या दूसरे प्रकार से आया है, परंतु उसे ले आओ। यह बात रघुनाथ जी ने हंसकर कही। अंगद हनुमान आदि सादर ते आंगे कर मानर, चले जहाँ रघुपति शुभ सागर, दूर ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं
कि अब सब वानर आदर पूर्वक विभीषण को आगे करके रघुनाथ जी के पास चले। विभीषण ने दोनों भाइयों को दूर से देखा जो नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। बहुर राम छवि धाम मिलो की, रहो ठटक एक टक पगरो की, भुज प्रलम्ब कंजार लोचन श्याम लगात प्रणत लोचन। फिर रघुनाथ जी की छवि देखकर एक टक पग रोक कर खड़ा रहेगा। कहीं पल रोकी पाठ है, वहाँ यह अर्थ करना कि नेत्रों के पुलक नहीं रह गए, जिनकी लंबी भुजाएं लाल कमल से नेत्र श्यामल गात का। शिव कंठ आय तोर शोभा, आनंद अमित मदन मन मोहा, नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धन धीर कही मृदु गाता। और सिंह के समान ऊंचे कंधे, चौड़ी सुंदर छाती, मुख अनेक काम को मोहित करने वाला है। इस प्रकार रघुनाथ जी को देखकर नेत्रों में जल भरे, शरीर पुलकित हो गया। मन में धीरज धर के कोमल वाणी बोला, नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, यथावलूक तम पर नेहा। हे देवताओं के रक्षक, जो आपने प्रण किया है कि हम राक्षस रहित पृथ्वी कर देंगे, सो मेरा जन्म उसी राक्षस वंश में है और दशानन का भाई हूँ। अथवा हे सुर त्राता, निश्चर वंश के प्रवृत्त करने का जो नाथ राजा है, मैं उसी रावण का भाई हूँ। हमें स्वभाव से ही पाप प्यारा है, क्योंकि तामसी देह है, जैसे उल्लू का अंधकार से स्नेह होता है। श्रवण से सुन आयु प्रभु भंजन भव भीर, त्राय त्रायार धरण शरण सुखद रघुवीर। आपका सुंदर यश कानों से सुनकर आया हूँ। आप संसार का भय दूर करने वाले हैं। आपके सिवा कोई मेरा दूसरा रक्षक नहीं। इस कारण हे रघुवीर, आप शरणागत के सुखदाता और दुखनाशक हो। मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। त्यक्ता दारांश पुत्रांश स्वयं शरणं गति। अश्कय करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हर्ष विषेका। दीन वचन सुन प्रभु मन भावा, मुझ विशाल गए हृदय लगावा। यह कहकर उसे दंडवत करते देख रघुनाथ जी अति प्रसन्न हो तुरंत उठ खड़े हुए। दीन वचन सुनकर प्रभु के मन को भाया और विशाल भुजाओं से पकड़कर हृदय से लगा दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी के बरदान पाने भगवत भक्त था। अनुज सहित मिल ढिंबे ठारी, बोले वचन भगत वह हारी। कौ लंकेश सहित परिवार आओ, कुशल कुठार बास तुम्हारा। रामचंद्र लक्ष्मण सहित मिलकर समीप बैठाकर भक्तों के भय हारक वचन बोले। विभीषण का मनोरथ लंका में राज्य पाने का था। इसी कारण रघुनाथ जी की भुजा को प्रथम देखा कि यह मनोरथ पूर्ण करेगी। लाल लाल आँखें देखी जो रावण की सत्वता से भरी थी। श्याम शरीर शरणागत भय मोचन करने वाला देखा। इसी आश्रय को जान रामचंद्र जी ने तुरंत उसे लंका का राज्य देना विचारा। वह लंकेश पद का उच्चारण किया कि लंका के राजा परिवार सहित अपना कुशल का तुम्हारा बात बड़ा कुटीर है, कठोर है। खल मंडली बसौ दिन राति, सखा धर्म निभाए के भांति। मैं जानूं तुम्हार सब रीति, यति नय निपुण न भाव अनीति। हे सखा, दिन रात खल मंडली में वास करते हो, अतः धर्म कैसे निभता है। मैं तुम्हारी सब रीति को जानता हूँ कि तुम नीति निपुण हो, अनीति तुमको नहीं अच्छी लगती। बरुहल बास न कर ताता, दुष्ट संग जन दे बुलाता। अब पद देख कुशल रघुराया, जो तुम की न जान जमदाया। हे तात,
नरक का वास मिलना उत्तम है, परंतु विधाता दुष्ट का संग न दे। यह सुनकर विभीषण बोले, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों को देखकर कुशल हुआ जो आपने अपना भक्त जानकर दया की। तब लग कुशल न जीव कहो सपने मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहें शोक धाम तज काम। जब तक जीव का कुशल नहीं होता और स्वप्न में भी मन को विश्राम नहीं मिलता, जब तक शोक का धाम कामनाओं को त्याग कर रघुनाथ जी का भजन नहीं करता, तब लग हृदय बसत खल नाना, लोग मोह मत्सर मनवाना। जब लगो न बसत रघुनाथा, धरे चाप सहायक कटिवाता। तब तक ही हृदय में लोभ मोह मत्सर मद मान आदि अनेक दुष्ट वास करते हैं, जब तक हृदय में रघुनाथ जी कटी पर तरकस और हाथ में धनुष धारण कर वास नहीं करते। ममता तरुण तिमिर अंधियारी, राग द्वेष सुखकारी। तब लग बसत जीव उर माही, जब लग प्रभु प्रताप रवि नाही। ममता जो अंधेरी युवा रात है, वह राग द्वेष अर्थात प्रीति विरोध उलूकों को सुखकारी है। यह तभी तक जीव के हृदय में वास करती है जब तक प्रभु के प्रताप रूपी सूर्य का उदय नहीं होता। अब मैं कुशल मिटे भय हारे, देख राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, काहे न व्याप त्रिवेद भवशूला। हे रघुनाथ जी, अब मेरा सब प्रकार कुशल हुआ, सब भय मिट गए, आपके चरण कमल देखने से कृतार्थ हो गया। हे कृपालु, आप जिसके ऊपर अनुकूल होते हो उसे संसार में 3 प्रकार के दैहिक दैविक भौतिक सुख नहीं व्यापते।